नमस्कार। आइए बात करते हैं हम आपकी सबसे पहले बुद्धि की उंगली की, कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक, यदि बिल्कुल यही इसको आप मिला लें दोनों उंगलियों को, और उसके बाद ये पहले कट तक यानी कि सूर्य के कट तक पहले तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर अपनी बुद्धि के द्वारा सफलताएं प्राप्त होती है। ज्ञान अच्छा होता है, बौद्धिक शैली अच्छी होती है, भाषा शैली अच्छी होती है, और अपने गुणों की छाप दूसरे व्यक्तियों के ऊपर छोड़ते हैं। खुद मिलाकर याददाश्त बुढ़ापे तक सुरक्षित रहती है। थोड़ा सा यदि लंबाई यहाँ से ज़्यादा होती है तो ज़रा सावधानी की ज़रूरत है, यानी कि खुद मिलाकर के बहुत जल्दी डिसीजन लेकर के नुकसान ना कर लें, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली इस उंगली पर इस प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं है कि आप कोई अपने कामों के द्वारा परिवार की प्रतिष्ठा को या अपने पिता की प्रतिष्ठा को दाग लगाने वाले व्यक्ति हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही सुंदर उंगली यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मुझे लगता है जब इन दोनों उंगलियों को आप मिलाओगे तो ये आपस में मिल भी जाएंगी, यानी कि शनि की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली को अगर ये आपस में मिलाओगे तो ये ऊपर तक मिली रहती हैं। यदि ऊपर तक जाकर भी कोई गैप नहीं रह जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है। इस प्रकार को यहाँ उसका एंगल माना जाता है। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश और सम्मान की उंगली, किसी प्रकार का यहाँ पर अभी कोई कर्ज का संकेत नहीं, साथ ही साथ यदि मैं कहूँ कि आपका पैसा कोई लेकर डूब जाएगा उस तरह का संकेत नहीं, और कोई रोग की बात करें तो कोई भयानक रोग की यहाँ पर संकेत अभी इस उंगली पर नज़र नहीं आ रहे। बात करूंगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली लगभग सूर्य की उंगली के यहाँ पर समान है, यानी इस प्रकार की उंगलियाँ जब होती हैं सूर्य की और बृहस्पति की उंगली, तो व्यक्ति का जीवन ईश्वर कृपा से शुरू से लेकर आखिर तक संसाधनों की कमी से नहीं जूझता। साथ ही साथ व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, दान पुण्य भी अपनी हैसियत के अनुसार करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बुध का पर्व। और यहाँ आपका कुछ पर्व जो है वो दबा हुआ है। हालांकि ये रेखाएं जब खड़ी हुई हैं तो इस बात का इशारा करती हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको धन की आवश्यकता अवश्य रूप से किसी भी स्थिति में प्राप्त होती रहेगी। कई बार विवाह रेखा लेकर करके और दो मुखी जब हो जाती है तो इसमें ये देखने के लिए आता भी यहाँ पर इस तरह से छोटा सा ऊपर की तरफ जाती है, तो ये इस प्रकार का संकेत है कि विवाह रेखा को एक रेखा ने काटा, यानी विवाह में देरी के लिए जाने वाली स्थिति। तो ये अपने आप में विवाह में देरी के संकेत को दर्शाने वाला। अब बात करता हूँ यहाँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और ये अनुकूल से रेखा, लेकिन एक ऊपर जो एक्स लगा उस एक्स ने आपका जीवन की मेहनत का बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा दिया। वरना एक इधर की तरफ जो रेखा एकमात्र थी वो रेखा आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलाती। जब इस प्रकार की स्थिति होती है और कुछ ट्रेंगल सा बनता हुआ होता है तो व्यक्ति भले ही राज्य सरकार की नौकरी में ना पहुँचे, परंतु जिस भी क्षेत्र में काम करेगा वहाँ भी राज्य सरकार से कम तनख्वाह वाला नहीं होगा, या वहाँ भी आपके पास सम्मान की कमी नहीं होगी। पर्वत अनुकूल है, नौकरी अवश्य मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार की नौकरी के लिए जहाँ मैं बृहस्पति पर भी कुछ चिन्ह देखता हूँ वो चिन्ह बृहस्पति के पर भी नहीं मिले, यानी कि राज्य सरकार की नौकरी मिलने के संकेत यहाँ पर नहीं है। अच्छे सेक्टर में करते रहिए, वहाँ आपको अच्छी उन्नति भी है। अब बात करूँगा यहाँ शनि के पर्व की। शनि के पर्व पर ये रेखाएँ यदि आपके जीवन भर इस तरीके से बनी रह गई तो निश्चित बात है कि 55 वर्ष के बाद में आपके जीवन के अंदर सारे संसाधन होंगे, मकान भी आपके द्वारा बनाया हुआ होगा, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन धान से संतान सुख से सब चीज़ से आप परिपूर्ण होंगे। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। यहाँ आपका एक और समपर्वत निकला। अभी समपर्वत पर मकान की रेखा तो नहीं आई है। कुल मिलाकर के जब ऐसा समपर्वत होता है तो समपर्वत के लास्ट सम होते हैं, यानी कि निश्चित पिता का मकान भी मिलेगा या उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, निश्चित रूप से आपको संतान का सुख भी मिलेगा और विवाह भी होगा। तो यहाँ ये सब संकेत आपके हाथ के अंदर बृहस्पति पर उन्नत है, ठीक है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा हृदय रेखा की। इसकी शुरुआत पिक एक्स से हुई और यहाँ जाकर के नीचे को गिरती हुई जो रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति के थोड़ा सा मनोबल को डाउन करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा संकेत नहीं है कि मैं ये कह सकूँ कि आपका जो
आपको कोई रोग की अगर बात करूं तो किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा रोग के संकेत यहाँ हृदय रेखा पर नहीं है। मन में थोड़ी सी निराशा है, हल्की सी, लेकिन बहुत ऐसी निराशा नहीं जो आपको डिप्रेशन में ले जाए। चलिए, ये आपका हो गया। अब मैं बात करूँगा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं, देखिए इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जब मंगल पर्वत से निकल कर रेखा हृदय रेखा को काटे तो थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण, कई बार विवाह में देरी हो जाती है, ऐसा होता है। साथ ही साथ इस प्रकार से निकलने वाली रेखाएं दूर स्थानों से मिलकर के धन के संपर्क भी बनाती हैं। यानी घर, आपका यहाँ पर कुछ इशारा ऐसा मिला कि आप घर से दूर जाएंगे तब आपका कैरियर बनेगा। कुल मिलाकर के ये रेखाएं यहाँ एक दूसरे को काट करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आलसी किस्म के व्यक्ति नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर मेहनत करने वाला हाथ, यहाँ से इस बातों को पढ़ा जाता है। अब सेकंड पर्व की बात कर लेते हैं। सेकंड पर्व और मंगल का, और वहाँ पर एक छोटी सी रेखा, फिर ये थोड़ी सी हल्की सी काट करके नीचे को गिरती हुई, यानी कुल मिलाकर के मेहनत का बहुत ज़्यादा फल ना मिलना। एक और बात, अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी बुद्धि पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी से झगड़ा झंझट मोल न ले। इस प्रकार के इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके बाद बात करेंगे आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा, और कितनी बुरी तरीके से ये बुद्धि रेखा टूटी हुई है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से जाकर ये छोटी सी जाकर नीचे डाउन हो गई। यहाँ पर जाकर के इस बुद्धि रेखा का आज आपकी उम्र पर यदि मैं 34-35 तक बात करूं तो यहाँ पर इस प्रकार की बुद्धि रेखा नीचे डाउन होकर कटती हुई, यानी कुल मिलाकर के आप जीवन के यथार्थ को 35 वर्ष तक समझ ही नहीं पाएंगे। कभी क्रोध हो जाएंगे, कभी जो है स्वयं अपना काम, ऐसा भी होता है ऐसे लोगों के साथ में कि रोज़ाना नए नए तरीके की योजनाएं बनाते हैं कि ऐसा कर दूं, कभी व्यापार कर लूं, कभी नौकरी कर लूं, कभी एकदम ज़्यादा निराशा में भर जाना, कभी एकदम ज़्यादा क्रोधित हो जाना, इस प्रकार की रेखा। लेकिन जो दूसरी आपकी बुद्धि रेखा शुरू हो रही है ऊपर वाली, ये कह रही है मैं 35 के बाद आपके जीवन में आ गई हूँ, अब आपको वो सब उल्टे सीधे काम नहीं करने दूंगी और आपको शांत रखूँगी और आपके जीवन में आपको सफलता दिलाऊंगी। तो यहाँ कुल मिलाकर उस रेखा के रोल अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता आपका जीना। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का रोल यहाँ पर बहुत भागदौड़ वाली रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर आने वाले जीवन में काफ़ी भागदौड़ का आपको सामना करना पड़ेगा और दूर स्थानों से जुड़ करके भाग्य स्थान को जो रेखा जोड़ रही है, यानी कि ये कह रही हैं कि तैयार हो जाइए, दूर स्थान पर जाने के लिए मिलेगी वहाँ से आपको तरक्की, मानसिक रोग कोई नहीं। अब बात करूंगा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा यदि ये देखें तो मणिबंध से बनी, साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ करके एक रेखा ये चली। यानी यहाँ फिर वही आया कि अगर भाग्य बनाना है तो घर को भूल जाइए और घर से दूर जाइए। यहाँ इस प्रकार का इंडिकेशंस आपकी हाथ के अंदर, एक और ये रेखा और एक ये रेखा, 2-3 रेखाओं ने बताया। नीचे मणिबंध से जब रेखा आती है तो व्यक्ति को परिवार की अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। इस प्रकार को मणिबंध से आने वाली रेखा। तो कुल मिलाकर यदि कभी व्यापार करे तो ऐसा व्यक्ति पैतृक यानी पिता का व्यापार करे, एक बात। दूसरी बात, व्यापार की जहाँ तक बात है, यहाँ व्यापारिक रेखाएं मजबूती के साथ में मौजूद नहीं है। यानी यहाँ ये जो रेखा, व्यापारिक रेखा जिसको देखते हैं, वो मजबूती के साथ में कहीं से भी मौजूद नहीं है। इससे मैं कह सकूं कि आप व्यापार करें, ऐसा कोई संकेत नहीं है। चलिए अब आपकी बात करते हैं भाग्य रेखा के साथ साथ आपके सवालों की। नंबर 1 सवाल है आपका, शादी कब होगी? आपके बृहस्पति का गुणन, आपकी हृदय रेखा का गुणन, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर बात करें तो आपकी विवाह रेखा का गुणन। ये इस बात को बताता है कि ये गणित बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको जानना आसान नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अवसर आपको शुरू हो चुका है और यदि आपने इसको 35वें वर्ष में नहीं भुनाया तो फिर आपको जीवन के 2 से 3 साल और विश्राम करना पड़ेगा। यानी फिर जाकर ये 38-39वें में ऐसा स्थिति पैदा होगी। तो कृपया करके आप इस केस को, इस जो यहाँ आपको
अवसर है, इसे ज़रूर भुना लीजिएगा। उसमें तोल भाव के चक्कर में मत रहिए, वरना फिर आपके जीवन में बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति हो जाएगी विवाह के लिए, और फिर आपका जीवन का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर वो अवसर निश्चित रूप से है। विवाह प्रस्ताव भी आएंगे, आप स्वयं भी बताएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो 2021 में आपको विवाह करा करके रहेगा। तो चलिए, ये 2021 में मैंने बताया आपको। अब बात करता हूँ, आपने कहा लड़की जॉब वाली या बिना जॉब वाली। जो मैंने आपकी रेखा यहाँ पर देखी थी, विवाह रेखा, उसके साथ में यदि जब मैंने दो मुखों को आगे बनाया था, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि पति और पत्नी किसी भी कारणवश की वजह से यहाँ विवाह में नौकरी की वजह से एक दूसरे से थोड़े से विलगवी होते हैं, यानी कि थोड़े से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है हाथ के अंदर कि पत्नी आपकी काम करने वाली होगी, उसमें आप जो है उससे जॉब करा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। आपने कहा मैरिड लाइफ कैसी होगी। मैरिड लाइफ में सिर्फ विवाह की देरी है, मैरिड लाइफ कुल मिलाकर आपकी ठीक ठाक होगी, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा डिफ़िकल्ट लेने वाली है। आप जो है थोड़ा सा अपने पर वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, बैलेंस को बनाकर लगें। वैसे कोई तलाक जैसी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब बात करेंगे कौन से व्यापार से सफलता। अरे सर, व्यापार से सफलता की बात भूल जाइए, व्यापार में जाइए ही मत। यदि कोई पिताजी का व्यापार है तो कर सकते हैं, वरना तो आपको व्यापार में नहीं जाना है। आपके पास व्यापार के लिए जो मानसिक स्थिति होती है, जो बुद्धि की स्थिति होती है, उसका बैलेंस होना जरूरी होता है। उसमें सब्र भी करना पड़ता है, उसमें उधार भी देना पड़ता है, और ये आपका हाथ इस प्रकार का नहीं है। तो मैं तो आपसे व्यापार के लिए मना करूँगा। कौन सा व्यापार, वो भी मैं आपको नहीं बता सकता आपके हाथ से, क्योंकि आपके हाथ में असफलता के योग व्यापार में है। आपने कहा गवर्नमेंट जॉब है नहीं। बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर कहीं से कहीं तक के योग नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यानी मैं देखता हूँ जब आपके यहाँ पर 34, 35, 36, 37, 37 में जब आपकी आयु रेखा पर जाते हैं, तो यहाँ से एक छोटी सी रेखा इस तरह काट के 37 साल के बाद में आपको हो सकता है 36 से 37 में कोई स्थान परिवर्तन करना पड़े, और उसके बाद में आपकी यहाँ बुद्धि रेखा ने भी हुई बताया स्थान परिवर्तन का योग। तो कुल मिलाकर के 37वें वर्ष में स्थान परिवर्तन का योग ज़्यादा नज़र आता है, और फिर आप सुचारू रूप से आप नौकरी करते रहिएगा। अब बात आई आपकी हेल्थ की और फाइनेंस फ्यूचर की। फाइनेंस फ्यूचर 55 साल के बाद बहुत अच्छा है, और यहाँ थोड़ा एक मोटा खर्च आएगा 49वें वर्ष में। वो हो सकता है किसी आपके मकान बनाने में या किसी जगह अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से होगा। तो चलिए, ये सब हो गया। जब मंगल बुद्धि रेखा इस तरह से टूटी होती है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, तो ये भी एक यहाँ पर चिन्ह था। अब बात करेंगे आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आयु रेखा और यहाँ आयु रेखा पर यदि मैं देखूं तो यहाँ से चल कर के बिल्कुल एकदम मणिबंध तक ये आपकी आयु रेखा चली गई। इसके अंदर यदि सर्जरी चिन्ह की बात करूं तो थोड़ा सा इस जगह पर एक सर्जरी चिन्ह है। सर्जरी चिन्ह का मतलब सर्जरी नहीं होता, सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है थोड़ा सावधानी बरत के रखें, कोई चोट फेंट आपको लग सकती है। और ये चिन्ह मैं समझता हूँ 10, 20, 30 और यहाँ बिल्कुल ऐसा है करीब करीब 33 से 35 वर्ष के बीच में वो कोई रोग चोट की सी संभावना। तो यहाँ 33 से 35 के बीच में यदि बीत चुकी है तो बीत चुकी है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है तो बीत चुका है। तो चलिए, ये मैंने आपको यहाँ बताया। अब मैं बात करूँगा, तो रोग की कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बड़ा रोग नहीं है। आपने कहा इसके बाद में आपकी एज बता देता हूँ। आपकी एज जब मैं देखता हूँ तो यहाँ एज मिलाकर मणिबंध तक गई थी, तो कुल मिलाकर यहाँ 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी है। शुक्र पर्वत को देखते हैं, बहुत बढ़िया शुक्र पर्व नहीं है, ऐसा बहुत बढ़िया शुक्र पर्व नहीं है कि जीवन में बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन है, लेकिन ईश्वर कृपा से किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं है। तो थोड़े छोटे जब एक्स के चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति अपने आप में ये महसूस करता है कि मेरे पास जीवन की ये संपन्नता नहीं, ये संपन्नता नहीं, और ये कमी के एक्स के चिन्ह विवाह ना होने के लिए भी जाने जाते हैं, यानी विवाह का सुख ना होना। तो चलिए, सारी हाथ की रेखाओं को पढ़ा। संतान रेखाएं बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपके हाथ के अंदर 3 संतान रेखाएं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या करें आपके जीवन के अंदर जो फटाफट आपका विवाह हो। एक बात,
दूसरी बात, आपकी नौकरी सुचारू रूप से बढ़िया चलती रहे, आपके जीवन लग्जीरियस भरा हो जाए, आपके सारे संकट मिटते चले जाएं, आप क्रोध ना करें, आप सामान्य जीवन सुखी से बिताएं। इसके लिए बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ आपको। ये आपके हाथ के द्वारा फायर ओपल पहनिएगा इस उंगली के अंदर। यदि आपको उपलब्ध हो जाए ठीक है, नहीं उपलब्ध होता है तो मैं सैंपल दिखाकर आपको पहुँचा भी सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात, अपनी पूजा में नित्य रुद्राष्टकम पढ़िए। रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा होती है, वो पढ़िए। और सप्त श्लोकी दुर्गा उसे पढ़ें, बस शुरू कर दीजिए, फटाफट आपका देखिए फिर कितनी जल्दी विवाह होता है। आशा है आपके सारे सभी सवालों का जवाब मैंने दिया होगा। नमस्कार।